हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसीज आउट हुई है कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून में हुई है। यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बताया कि आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जो भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए, और लिखे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है इसके ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे उन्होंने 2 लिंक दिए हुए, कि ये है एक, ये एंड थर्ड वाला आपका ये रहेगा। तो आप यहाँ से जाके ऑनलाइन मोड से टोटल 3 लिंक है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि कौन सी पोस्ट है, क्या नेम है आपकी पोस्ट का, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी है, आगे उसकी टेंटेटिव बता रखी है, पे स्केल आपका क्या रहेगा, एंड एग्जाम जो आपकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिएगी। फर्स्ट इन्होंने जो दे रखी है पोस्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, 2 वैकेंसीज है, एक आपकी अनरिजर्व की, एक आपकी एससी की है। लेवल 5 का आपका पे स्केल रहेगा, 29,200 से लेकर 92,300 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है बीएससी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा 1 ईयर का आपने डिप्लोमा की होनी चाहिए, या तो सैनिटेशन में, या फिर आपने पब्लिक हाइजीन में, या फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सेकंड इन्होंने दे रखी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। तो यहाँ पे लिखा है कि टोटल 14 वैकेंसीज है, 8 आपकी अनरिजर्व में रहेगी, 2 आपकी ओबीसी में रहेगी, 3 आपकी एससी में रहेगी, एंड 1 आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहेगी। लेवल 6 का आपका पे स्केल है। यहाँ पे लिखा है कि आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीट में, और इसके अलावा आपने लिखा है कि या तो टेट या फिर सी टेट का जो है प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन जो है पास किया होना चाहिए किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। या फिर यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन दे रखी है तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के लिए दे रखी है, इंग्लिश में एक ही वैकेंसीज है, एक आपकी अनरिजर्व की रहेगी। यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन बता रखी है क्या रहेगी, लेवल 7 का आपका पे स्केल है। नेक्स्ट दे रखिए असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के साइंस के लिए, ये आपकी इंग्लिश की है, ये साइंस की है, एंड ये जर्नल में है। तो यहाँ पे इनका जो पे स्केल है सेम है, लेवल 7 का ही है, 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच है। तो यहाँ पे जो इसकी साइंस में वैकेंसीज निकली असिस्टेंट टीचर की, तो वो एक है, वो आपकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। जो यहाँ पे एक है वो आपकी जो रहेगी यहाँ पे एससी कैटेगरी की रहेगी। तो इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट वगैरह होने चाहिए। यहाँ पे लेक्चरर हिंदी की दे रखी है, एक वैकेंसी है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, लेवल 8 का आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रखी है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की होनी चाहिए हिंदी में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री आपने संस्कृत में की होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखे कि जो भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा की होनी चाहिए। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी चेक कर लेनी है। जैसे यहाँ पे लेक्चरर हिंदी की दे रखी है, यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी कि हिंदी में की होनी चाहिए आपने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आगे क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स दे रखे है, एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है, लेवल 8 का आपका पे स्केल रहेगा, इसमें जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा आगे की यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है। नेक्स्ट में दे रखी है जूनियर असिस्टेंट की, टोटल 3 वैकेंसीज है, 2 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, एंड यहाँ पे एक दे रखी है आपकी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे एसटी कैटेगरी की रहेगी, जो आपकी एक यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ने दे रखी है कि यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बता रखे क्या की इंप्रेशन होनी चाहिए, इंग्लिश में 8,000 की इंप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, जो हिंदी टाइपिंग में आपकी जो है 4,000 की डिप्रेशन यहाँ पे पर आवर की होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है पंप, यहाँ पे मोटर पंप अटेंडेंट की, टोटल 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी के, लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखे कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 2 ईयर का अपना डिप्लोमा की होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट दे रखी है इलेक्ट्रीशियन की, एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, यहाँ पे भी लिखे कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 2 ईयर का आपने आईटी डिप्लोमा किया होना चाहिए, आपका जो भी ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो आपने इलेक्ट्रीशियन में किया होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर कोई है तो। नेक्स्ट ने दे रखा है लाइनमैन की, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है, मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए। बाकी आपका जो आई है जो भी आपका यहाँ पे लिखे रेलिवेंट ट्रेड में, जैसे फिटर या फिर प्लम्बिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट ने दे रखी है स्टोर कीपर की, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के, लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा, 19,900 से लेके 63,200 की भी सैलरी होगी। आपकी यहाँ पे इंटरमीडिएट एंड लिखे कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है ब्लैक स्मिथ की, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है, यहाँ पे भी लिखे कि मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए। बाकी आपने जो अपनी ITI है जो भी आपका ट्रेड है ब्लैक स्मिथ में की होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से।
तो यहाँ इन्होंने सिलेबस बता रखे क्या क्या आपका रहेगा, जैसे यहाँ पे पोस्ट वाइज बता रखे कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कितनी ड्यूरेशन रहेगी। जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर के बता रखे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड, अवेयरनेस से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो बाकी बीएससी एंड ट्रेड से रिलेटेड जो रहेंगे सैनिटरी जैसे, तो आपसे उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, यानी 100 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का लिखे कि 1 मार्क्स का ही रहेगा। असिस्टेंट टीचर यहाँ पे प्राइमरी से लेता है कि आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बाकी आपका जो कोर्स है यहाँ पे बता रखे उससे रिलेटेड 50 पूछे जाएंगे और इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। नेक्स्ट इन्होंने बता रखे असिस्टेंट टीचर जो भी अल्टीग्रेड साइंस में है आपके ये दे रखा है, एंड सब्जेक्ट से जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे साइंस है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 आपके ये रहे, 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। इंग्लिश में दे रखा है ये आपका सिलेबस रहेगा, इनसे रिलेटेड 50 पूछे जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश है इससे रिलेटेड 50 पूछे जाएंगे। तो 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दे रखे हैं ये आपके उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे कि हाँ आपकी कौन कौन सी ट्रेड है। जैसे जूनियर असिस्टेंट दे रखे हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इससे रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने जो बता रखे हैं 100 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। यहाँ पे जैसे उन्होंने बता रखे लेक्चरर इकोनॉमिक्स है तो इंडियन इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स, इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। मोटर पंप अटेंडेंट की बता रखे है एक तो 50 क्वेश्चन आपके इनसे टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। 50 आपका जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड रहेंगे। 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बता रखे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बाकी इनके रहेंगे। 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। स्टोर कीपर के इन्होंने बता रखे ये आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश एंड हिंदी एंड जो आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, अवेयरनेस, साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 100 पूछे जाएंगे। 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। एज इन्होंने बता रखे है 21 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो आपकी एप्लीकेशन वगैरह काउंट की जाएगी, जैसे एज वगैरह काउंट की जाएगी, वो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन बता रखी है SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी। अगर एप्लीकेशन ओनली फॉर रिजर्व पोस्ट, अगर वहाँ पे कोई रिजर्व पोस्ट है तो ही। OBC वालों को 3 ईयर्स की रहेगी। देन यहाँ पे बता रखे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनकी जो भी है वो 3 ईयर्स की कॉन्टिन्यूस सर्विस के बाद लिखे कि उन्हें उसके बाद काउंट की जाएगी। अगर वो SC से आते हैं 15 ईयर्स की रहेगी। अगर OBC से आते हैं 13 ईयर्स की रहेगी। PWD कैटेगरी वाले अगर जो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए बता रखी है 10 ईयर्स की रहेगी। अगर वो SC ST से आते हैं 15 ईयर्स रहेगी। अगर वो SC उससे BC OBC से है तो 13 ईयर्स की रहेगी। तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लेना है कौन कौन सी कैटेगरी है। लिखे कि रिटन टेस्ट जो सभी पोस्ट के लिए रहेगा। यहाँ पे स्पेशली बता रहे कि इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट है कि पोस्ट के लिखे कि रिटन टेस्ट के बाद जो है जो कैंडिडेट उनका जो है क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। और यहाँ पे जो लेक्चरर की पोस्ट के लिए लिखा है कि उन्हें पहला जो है उनको ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी उनको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पहले होगा जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद उनका जो सेकंड स्टेप रहेगा उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के मार्क्स लिखे कि जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो आपके 100 रहेंगे। और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी जो आपने रिटन एग्जामिनेशन और जो आपका इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे रहेगी आपकी जो फाइनल सिलेक्शन रहेगी। और यहाँ पे लिखे कि जो आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे कि हाँ। और बाकी लेक्चरर की पोस्ट के अलावा यहाँ पे जस्ट जो इंटरव्यू है वो सिर्फ लेक्चरर की पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है कि देयर विल बी नो इंटरव्यू। बाकी जो पोस्ट है उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जस्ट लेक्चरर के अलावा लिखा है कि एंड डेट जो भी आपके रिटन एग्जामिनेशन की डेट, टाइम एंड वेन्यू रहेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिखा है कि अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है लगातार चेक करते रहना है। जो भी आपकी फाइनल सिलेक्शन रहेगी यहाँ पे लिखा है कि जूनियर असिस्टेंट एंड लेक्चरर के अलावा जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए उनका एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा जो आपका क्वालिफाइड नेचर करेगा। और जो लेक्चरर है उनका यहाँ पे एक इंटरव्यू रहेगा। तो बाकी सबकी जो सिलेक्शन रहेगी जो रेस्ट ऑफ द पोस्ट है उनका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे रहेगी। और जो कैंडिडेट इसके रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन्हें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखा है जो जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करे रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन्हें यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा हिंदी एंड इंग्लिश में। बाकी उन्होंने बता रखा है कि हाँ रिटन टेस्ट जब भी आपको रिटन टेस्ट के लिए आना है तो आपको अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक रिसेंटली फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके आना है। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे स्पेशली बता रखा है अगर आप कोई भी गलत आंसर देंगे तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। बट अगर आप उसमें कोई भी गलत आंसर देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे लिखे कि आपने कोई भी यहाँ पे व्हाइटनर, स्क्रैचिंग एंड ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है।
अगर ऐसा लिखे कि उसमें आपको लिखे कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसके पेनल्टी मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आप कोई भी गलत आंसर या फिर अपना बुकलेट शीट नंबर गलत लिखते हैं या फिर तो ऐसा आपके जो है यहाँ पे शीट को एवेलुएट नहीं किया जाएगा, कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। फीस इन्होंने बता रखी है जो जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के ओबीसी कैटेगरी के उन्हें 1000 रुपीज़ पे करनी है और जो SC ST वाले हैं उन्हें 500 रुपीज़ पे करनी है। और आपने अपनी जो फीस पे करनी है यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं ऑनलाइन पोर्टल से करनी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन लिखेगी ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रिसीव किया जाएगा, किसी अदर मोड से आप करेंगे उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स इसके बता रखे हैं 24 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी 2023 है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर आपका देहरादून सिटी होगा। सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट के लिखा है कि जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उसकी जो एक लिस्ट रहेगी वो पब्लिश कर दी जाएगी 22 फरवरी 2023 को। जस्ट एक टेंटेटिव डेट्स है, लिखे कि बाकी जो भी इसके एग्जैक्ट रहेगा वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे लिखे कि डेट चेंजेस होंगे, डेट चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट एक टेंटेटिव डेट्स दे रखे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन की डेट बता रखे 5 मार्च 2023 से लेके 30 मार्च 2023 को हो सकते हैं। एडमिट कार्ड आप जब भी एग्जामिनेशन होगा उससे 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखे जो भी इसकी एग्जैक्ट डेट वगैरह रहेगी, मतलब एडमिट कार्ड की या फिर आंसर की कब अपने अपलोड करने, वो जस्ट इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दे रखे हैं। जैसे एक आंसर की दे रखी है 10 अप्रैल 2023 को अपलोड कर दी जाएगी। रिजल्ट इसका जो है 20 अप्रैल 2023 5 बजे से पहले पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट ये टेंटेटिव डेट्स है, ये चेंजेस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बता रखे जूनियर असिस्टेंट लेक्चरर के अलावा मतलब इन बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोस्ट है उनका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी इनका जो आपको पता है इनका सेकंड स्टेप रहेगा। देन यहाँ पे इसकी डेट्स बता रखी हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका टेस्ट वगैरह रहेगा उसकी 30 अप्रैल 2023 को हो सकता है। जो लेक्चरर की पोस्ट है उनका जो इंटरव्यू की डेट है वो 5 मई 2023 को हो सकता है। जो उनका रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पे लिखा है कि लेक्चरर एंड जूनियर असिस्टेंट का वो आपका यहाँ पे जो है 10 मई 2023 को डिक्लेयर हो सकता है। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट पाया गया या फिर आपने लिखा है कि फोटो क्लियर नहीं है या फिर सिग्नेचर नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, जो भी इसकी क्राइटेरिया वगैरह है, फीस आपने डिपॉजिट नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एंड का लिखा है कि आपके जो एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज के जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उन्हें जो है यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उन्हें जो एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे उनके टेस्ट वगैरह के लिए। आप जो एडमिट कार्ड लिखे कि एलिजिबल कैंडिडेट जो है ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, लिखे कि यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर डाउनलोड कर सकते हैं इसके जो एडमिट कार्ड रहेंगे। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करे वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता होना चाहिए, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज वगैरह। यहाँ पे जनरल कंडीशन बता रखी कि क्या क्या रहेगा, कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा जब भी आप इसके इंटरव्यू वगैरह के लिए आएंगे या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह के लिए आएंगे। और जो इन्होंने पोस्ट वगैरह बता रखी है इसमें आपका 3 ईयर्स का 2 ईयर्स का आपका लिखे कि प्रोविजन पीरियड रहेगा जो आपका कंपल्सरी आपको अटेंड करना ही होगा। देन नेक्स्ट लिखे कि फीस आपने जो है ऑनलाइन मोड से भरनी है, ऑफलाइन मोड से नहीं भरनी है। अगर आप ऑफलाइन से कुछ ले सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो सही भरनी है, कुछ भी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसमें मिसमैच पाया जाए। और कैंडिडेट को लिखे कि जब भी मतलब उनकी फाइनल सिलेक्शन के लिए उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिखे कि आपको एक वहाँ पे जमा कराना जो इश्यू हुआ किसी भी देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या फिर कैंटोनमेंट कोई भी जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से इशू होना चाहिए। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्होंने जो भी अपना मतलब लास्ट डेट के पहले पहले वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर दे कि हाँ लास्ट डेट के, ताकि वो एंड टाइम रश से बच सके। इसके अलावा यहाँ पे दे रखे जो भी रिजल्ट वगैरह होंगे इंटरव्यू इसके एग्जैक्ट डेट वगैरह इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जो इनके रिजल्ट वगैरह रहेंगे वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज और टेंटेटिव है ये घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है। यहाँ पे इन्होंने यही बता रखे हैं। रिजेक्शन दे रखी है अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर आपने उसमें डिटेल्स वगैरह नहीं भरी है उसमें प्रॉपरली, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है या फिर आपने उसमें डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किए हुए, सिग्नेचर नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिलेक्शन इन्हें बता रखी है कि क्या क्या रहेंगे आपके, क्या क्या इसमें रहेगी। मेडिकल फिटनेस टेस्ट मतलब आपका उसमें मेडिकल फिटनेस वगैरह चेक की जाए, कैरेक्टर वेरीफाई किया जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई किया जाएगा एंड जो भी आपका आता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी वेरीफाई की जाएगी कि हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट है, ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है इन्हें अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे है कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उनके पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जो भी डिसीजन रहेगा वो CEO का रहेगा देहरादून के, कि हाँ किसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, किसका रिजेक्ट करना है या फिर क्या सुटेबिलिटी चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए और उन्हें अपने ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है, ना ही किसी अदर पर्सन को देना है। लिखे कि इसके
ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपने यहीं से जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। बाकी जो आपकी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है उसे लगातार चेक करते रहना है, कोई भी अपडेट आएगा वहीं पे ही आएगा। अगर कोई भी चेंज या फिर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जानकारी है कि वो जस्ट इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आएगी, किसी अदर मीडियम से आपने जस्ट एक्सेप्ट नहीं करना, ना ही उनके कुछ ऐसा है। जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डेट रहेगी वेबसाइट के द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियली वेबसाइट लिखे कि लगातार चेक करते रहनी है। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा है कि हाँ, रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 1 ईयर के पीरियड के अंदर अंदर लिखे कि कोई भी वैकेंसीज अगर कोई कैंडिडेट उसे ज्वाइन नहीं कर रहा है या फिर वो अपॉइंटमेंट के बाद इसको या फिर रिजाइन वगैरह ड्यू टू रेजिग्नेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड 1 ईयर के जो भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट रहेगी, जैसे यहाँ पे 1 ईयर के अंदर ये बता देंगे कि हाँ अगर कोई ज्वाइन नहीं करना है या फिर उनको इसमें रेजिग्नेशन वगैरह दे रहा है तो जो रेस्ट जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट रहेंगे लिखे कि उनके द्वारा वो भरी जाएगी। आपको यहाँ पे जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखे लिखे कि जब भी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए आना है, उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके ही आने हैं जो डॉक्यूमेंट रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक सेट भी लाना है जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का भी लेके आना है। एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा कंप्यूटर जनरेटेड, एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, 2 आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेंगे, एड्रेस प्रूफ रहेगा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड प्रूफ आपका जो भी है ये सारे आपने लेके आने हैं और इनकी फोटोकॉपीज भी लेके आनी है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें लिखे कि सिलेक्ट कैंडिडेट के वो वेरीफाई किए जाएंगे देहरादून कंटेनमेंट बोर्ड के, वहाँ पे आप अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ जब तक उन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते वो तब तक इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट के वेरीफाई किया, जब तक उनको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती तब तक वो अपनी लिस्ट वगैरह नहीं क्रिएट करेंगे। यही इन्होंने बता रखा है कि हाँ बाकी यही सब कुछ है यहाँ पे आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आपने जो अप्लाई करना है जैसे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपने यहाँ पे ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि कौन कौन सी आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेने कि हाँ कौन कौन सी जैसे आपकी पोस्ट है देन यहाँ पे आपने उसके अकॉर्डिंग रहेगा कि हाँ क्या क्या है। तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दे रखी है कि कौन कौन सी रहेगा। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग आपने यहाँ से चेक कर लेना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।